दोस्तों, क्या हालचाल सभी के। सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आ गए एक और नया वीडियो लेके, जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। तो भाई ये थर्मोडी का वीडियो नंबर 2 और आपका हमारे इस प्यारे से चैनल एजुकेशनल आरवीएस में बहुत ज्यादा वेलकम। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम और साथ में डेल्टा यू। और अगर आपने फर्स्ट लॉ का वीडियो देखा है, जो कि पहला वीडियो था जिसके अंदर हमने वर्क भी डिस्कस किया, तो उस वीडियो में आपने देखा होगा थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी भी मैंने आपको बताया था, जबकि हीट मैंने बिल्कुल नहीं बताया। उसका क्या रीजन था सर? उसका रीजन यार ये है कि वो जो हीट है उसे मैं अगले वीडियो में डालूंगा। ठीक है, आज पूरा डेल्टा यू के ऊपर डिस्कशन होगा। साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज है इसे याद रखना, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, 2-3 आईआईटी के सवाल भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो लेट्स बिगिन इट। ओके सो गाइस, शुरुआत करी जाए डिग्री ऑफ फ्रीडम से। नाम से पहचानिए, डिग्री यानी एक तरीका मेजरमेंट। सही है, डिग्री मतलब एक तरीके का मेजरमेंट। ठीक है, अगर मैंने उसके आगे लगा दिया फ्रीडम यानी आजादी का मेजरमेंट। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिंपल आजादी का मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ इट्स फ्रीडम। हाउ द फ्री इज द मॉलिक्यूल। ठीक है, कितना फ्री एक मॉलिक्यूल है, कितना फ्री एक एटम है, दैट्स ऑल्सो अ फैक्ट। ठीक है, तो अभी मेरे पास क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं डिनोट करता हूं एफ से। जस्ट सपोज मेरे पास एक सिंपल रोड है, सरफेस है, अर्थ है, यहां पर मैंने एक ब्लॉक रखा। ऐसे ब्लॉक जा रहा है आगे विद द वेलोसिटी v। तो बताइए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? मेजरमेंट ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम कितना है उसका मेजरमेंट करना। तो मतलब आप ये समझ पा रहे हैं कि जो F है वो 1 2 3 ऐसा आ गया। और जो कि आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़े हैं, मोलर हीट कैपेसिटी के अंदर, है ना, उधर भी आपने हीट पढ़ा था, उधर भी आपको पता होगा Q इज इक्वल एन CV वाला जो फॉर्मूला था, उससे आपने वो सारी चीज किया था, जो कि अगले वीडियो में हम बात करेंगे, डोंट वरी। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, F इज इक्वल 1 2 3 इस तरीके का होता है कुछ। तो आई एम इरेजिंग दिस ऑल। तो बताइए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम कैसे नाप सकते हैं? सवाल बढ़िया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम कैसे नाप सकते हैं? हाउ वी कैन मेजर आवर डिग्री ऑफ फ्रीडम? कैसे नापें? देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमें नापने के लिए क्या चाहिए? एक वेलोसिटी होना चाहिए कुछ। ठीक है, वेलोसिटी ये है। और हमने कहा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम एनर्जी के टर्म्स में नापेंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम एनर्जीज के टर्म में नापेंगे कि कितनी एनर्जी है किसी भी बॉडी के पास। लाइक दिस अ सिस्टम। तो इधर क्या है यार, इधर ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, एक ब्लॉक है v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। तो इसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी होगा? बोलो, इसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी होगा? 1 होगा। और वो 1 कितना होगा? हाफ mv²। देखता हूं ये चीज विजिबल है या नहीं। या बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से विजिबल है। तो अभी मैंने क्या कहा, डिग्री ऑफ फ्रीडम F है। तो सीधा सीधा एक फॉर्मूला समझ लो, चाहे आप फॉर्मूले की तरह उसे याद रखो। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम एनर्जी के रूप में यूज करते हैं और एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी लेते हैं। मतलब यार सीधा सीधा कि जो F है, F यानी मैं NF कह दूं, चलो NF नहीं कहता, F ही कहता हूं। F is equals to N of kinetic energy, नंबर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कितनी काइनेटिक एनर्जीज है किसी भी एक बॉडी के पास, किसी भी एक सिस्टम के पास। ठीक है, सिस्टम और बॉडी के बीच में क्या अंतर है? सिस्टम एक वो चीज होती है जिसके अंदर हम कोई भी केस ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जनरली अगर हम उस केस को बॉडी के ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो दैट्स ऑल्सो सिस्टम। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा? F इज इक्वल टू N काइनेटिक एनर्जी। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? N ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
यहां तक चीज समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। तो अभी हम जाएंगे एटम्स के अंदर, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। ये तो हमने मैक्रो ऊपर ऊपर का बात किया, जैसे कि ये है। अच्छा चलिए ऐसे छोड़िए, मैं यहां पर ले रहा हूं, आपने रोटेशन बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो आई थिंक आपको रोटेशन आता होगा। और उधर आपने एक टर्म भी पढ़ा था जिसका नाम था रोटेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी, सॉरी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, आई हैव अ बॉडी, मैंने कहा ये अपने एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास से रोटेट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास के एक्सिस से रोटेट कर रहा है विद वाई डायरेक्शन, ठीक है। वाई डायरेक्शन में क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, जिंग 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 चक्कर काट रहा है। तो आई से कि यहां पर इसका जो काइनेटिक होगा दैट इज आई ओमेगा स्क्वेयर, बोलो सही है, आई ओमेगा स्क्वेयर। तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया मेरे भाई वो हो गया एन के ई। तो यहां पर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 1, क्योंकि मेरे पास बस आई ओमेगा स्क्वेयर है। बट अगर मैं रोलिंग मोशन में आ जाऊं, रोलिंग के भी 5 वीडियो हमने करे थे, है ना, रोलिंग के भी 5 वीडियो हम कर चुके हैं, तो आप इन्हें देख सकते हैं। खुद का प्रमोशन खुद कर रहे हैं, किसी दूसरे से नहीं कहवा रहे। ओके, तो अभी मेरे पास क्या है? ओके, बॉडी है, ठीक है, सर्कुलर बॉडी ही रोलिंग करता है, बताया था आपको हमने, ठीक है। अब वो आपका कोई बेहुदा सवाल नहीं होना चाहिए कि मेरे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है, व्हाई इट इज नॉट रोलिंग। अगर ये चीज जानना है तो रोटेशन का वीडियो नंबर 11 देखो, यानी रोलिंग का वीडियो नंबर 5 देखो, उसमें ये चीज मैंने क्लियर किया है कि टूपलिंग और रोलिंग में डिफरेंस क्या होता है ना। टूपलिंग और रोलिंग में डिफरेंस क्या होता है? ये जो बॉडी है वो टूपलिंग करेगा, ये वाला रोलिंग करेगा, ये चीज बताया हुआ है, डोंट वरी। तो अभी यहां पर आ जाओ, इसकी हमें कोई डिस्कस नहीं करना। ओके, सो अभी मैंने क्या कहा गाइस? मैंने कहा कि एक तो ये रोटेट कर रहा और रोल भी कर रहा। आई से कि ये ऐसा एंगुलर, हाँ ठीक है, इतने एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे ऐसे यो 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 रोटेट कर रहा है। याद है ना, इस तरीके का हम बनाते थे। यहां पर हम रखते थे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, यहां पर हम इधर भी एक लगा देते थे वी सेंटर ऑफ मास, ठीक है, पुराना रिकॉल करा रहा हूं। और यहां पर मैं लगा देता था आर, और यहां पर हम लिखते भी थे इसका एक इक्वेशन, वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू आर, ठीक है। ओके, वैसे मैंने ये सारी बातें डिस्कस क्यों की मुझे खुद नहीं पता, है ना। चलो छोड़ो, चलो तो अभी आ जाओ दोबारा, चलो। तो अभी यहां पर देखो यार, क्या देखोगे? देखो, एक जो है वेलोसिटी आगे की तरफ बढ़ रहा है और एक कुछ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलो, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा होना चाहिए आपके कैमरे की तरफ, यानी कि आपकी तरफ, है ना, ऐसा कह लेता हूं मैं। जेड डायरेक्शन में एक्सिस ऑफ रोटेशन और यूं घूम रहा, घूमने वाला देखो पहले, जेड डायरेक्शन में एक्सिस ऑफ रोटेशन और यूं घूम रहा। तो इसका जो ओमेगा होगा वो एक काइनेटिक एनर्जी देगा। वैसे में यार यहाँ पर रोटेशन नहीं पढ़ा रहा, तो लीव इट, उसका भी एक पूरा डिटेल्ड वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी होगा एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, बहुत ज्यादा रोलिंग। चलो वापस लौटते हैं। हाँ, तो एक काइनेटिक एनर्जी होगा भाई ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या होगा ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी? वो होगा हाफ एम वी स्क्वायर। बात क्या पकड़ने की है, यहां पर एक रोटेशन भी हो रहा है और एक ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है। तो यहां पर एफ कितना होगा भैया? 2 हो जाएगा, नहीं होगा? बोलो सही है, बोलो आया। तो अभी आगे चला जाए, ठीक है। ये तो था पूरा मैक्रोस्कोपिक का डिस्कशन। जो लोग इसी को देख के चले गए कि हाँ यही डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो लोग बहुत कुछ लूज कर चुके हैं। तो अभी हम रियल चैप्टर पर आएंगे। तो ये सब क्यों था? ये सब था बस डिग्री ऑफ फ्रीडम का थोड़ा सा फील निकालने के,
अच्छा, तो अभी मैं इस सब को विचारेगा और यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करेगा। तो मैं जरा देख लेता कि आपको दिख रहा नहीं दिख रहा। या 10 मिनट भी निकल गए। अच्छा तो भाइयों, अभी मैं बात करूंगा माइक्रोस्कोपिक की। ठीक है, तो सबसे पहले ले लो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सपोज आई हैव हियर अ मॉलिक्यूल। ठीक है, एक मॉलिक्यूल है जो कि नॉर्मली एक एटम से बना हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन एटम। अब इसका एग्जाम्पल आपको चाहिए तो आप ले सकते हो कैल्शियम, और आप ले सकते हो पोटेशियम। वैसे पोटेशियम को इसमें हम नहीं डालेंगे। ठीक है, पोटेशियम जनरली सॉल्ट्स के साथ मिलता है, वरना आप इसके अंदर ले भी सकते हो आयरन। ठीक है, नॉर्मल चीज है, सबको मिल जाता है। इसके अंदर आप ले सकते हो निकेल, यानी डी ब्लॉक वाली चीजें इधर आ जाए। थोड़ा सा केमिस्ट्री इधर मिक्स है, तो डोंट वरी। ठीक है, डी ब्लॉक वाली चीजें इधर आ जाएंगी। तो मैं फिर से बनाऊंगा। मेरे पास एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अभी मेरे को ये पता करना है, ये जो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, पहले देखो, पहला रूल सुनो, हमें वेलोसिटी फाइंड करना होगा। फर्स्ट रूल टू फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी, देन फाइंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और देन फाइंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज एफ। ठीक है, ये तीन चीजें हमें फाइंड करनी है। तो जनरली देखो, एक तो इसकी वेलोसिटी हो सकती है यो जा सकता है, एक इसकी वेलोसिटी हो सकती है यो जा सकता है, एक इसकी वेलोसिटी हो सकती है यो जा सकता है। तो इसकी तीन वेलोसिटीज हो गई। कितनी हो गई? तीन वेलोसिटीज हो गई। तीन वेलोसिटीज हो गई। तो सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ। ओके, सो गाइस दोबारा से आइए। मेरे पास मॉलिक्यूल है, मुझे देखना है कि कहां कहां अपनी वेलोसिटी लेगा। एक तो ये वेलोसिटी ले सकता है एक्स में। यार एक नॉर्मल मॉलिक्यूल है, ये एक्स में जा सकता है, वाई में जा सकता है, जेड में जा सकता है। एक्स में, वाई में, जेड में, एक्स में, वाई में, जेड में। ठीक है, एक्स में, वाई में, एंड ऑल्सो फॉर जेड। तो मैं इधर वेलोसिटी लगा दे रहा हूं। ये वेलोसिटी एक्स हो गया, ये वेलोसिटी जेड। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा इसका, है ना? काइनेटिक एनर्जी कितनी होंगी? एक काइनेटिक इसकी, एक काइनेटिक इसकी, एक काइनेटिक इसकी। तो इसकी काइनेटिक हो जाएगी हाफ एम वी एक्स का स्क्वायर, इसकी काइनेटिक हो जाएगी हाफ एम वी वाई का स्क्वायर। बोलो ये रोटेशन नहीं करेगा, बोलो ये रोटेशन नहीं करेगा। जी हाँ, ये रोटेशन नहीं करेगा, बट ये कर सकता है अपने सेंटर ऑफ मास के अलाउंग। आई कैन से कि मेरे पास ये मॉलिक्यूल है और ये ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, यो 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 रोटेट कर रहा है। बट यहां पर देखो, अगर मैं इसमें हाफ आई स्क्वायर की बात, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की बात करूं, तो मेरे को यहां पर आई भी लेना होगा, आई भी लेना होगा। तो आई कितना होता है? बोलो आई कितना होता है? आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर इंटू एम। सही है। तो यार आर यहां पर कितना होगा? थोड़ा सा देखो यार, वैसे भी हम माइक्रोस्कोपिक चीज की बात कर रहे हैं और इधर आर तो भैया नेग्लेजिबल होगा। तो इसलिए इसका जितना भी रोटेशनल होगा वो सब नेग्लेजिबल होगा। सो डोंट वरी अबाउट दिस। बट ये नेग्लेजिबल नहीं हो सकता। ये हाफ एम वी एक्स का स्क्वायर हो गया, ये हाफ एम वी जेड का स्क्वायर। ओके ओके, सो मेरे पास ये तीन चीजें आ गई, तीन एंटिटी आ गई। तो मैं कह दूंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। तो आई थिंक आपको मोनो एटॉमिक के लिए ये सारी चीजें समझ में आई, इसका पूरा प्रूफ समझ में आया, डिटेल्ड स्ट्रक्चर समझ में आया। नाउ अब हम बात करेंगे डायटॉमिक की। ठीक है, क्लियर है? ओके, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डायटॉमिक molecules. Now we are discussing about diatomic molecules, degree of freedom. ठीक है? What we are discussing now? Diatomic molecules.
अब भैया ये कौन कौन से हो गए? हाँ, ये कौन कौन से हो गए? मान लो HCl है, मान लो हाइड्रोजन है, H2 है। हाइड्रोजन एक गैस होता है, ठीक है। एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं इसके अंदर। HCl हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और आप ले सकते हो क्लोरीन हो गया, और भी कई सारी चीजें आ सकती हैं इसके अंदर। तो मेरे पास इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये बॉन्ड बनेगा बीच में, ओके। सो भाई मैं देखूं कि एक तो जा सकता X में, है ना। अब बहुत जल्दी जल्दी चलेगा। अब आपको पिछले में मैंने बिल्कुल अच्छे से बताया है, एक जा सकता है X में, एक जा सकता है Y में, और एक जा सकता है Z में। एक जा सकता है X में, एक Y में, एक Z में। अब रोटेशनल तो हमारा हो गया। अब देखो क्या देखोगे? रोटेशन तो हमारे समझ में ट्रांसलेशन तो हमारे समझ में आ गया, है ना। ट्रांसलेशन ये समझ में आ गया। अब देखोगे रोटेशनल देखो यहां पर रोटेशनल। यार रोटेशनल की अगर मैं बात करूं तो एक तो ये ऐसे रोटेट कर सकता है ना, और एक तो ये ऐसे भी रोटेट कर सकता है। इस एक्सिस मतलब कि इस वाले एक्सिस के अराउंड भी यो घूम सकता है, और इस वाले एक्सिस के अराउंड भी यो घूम सकता है। देखो मार्कर के अराउंड यो घूम सकता है ना। इट विल रिवॉल्व लाइक दिस, ठीक है। और एक कैसे घूम सकता है? यो रखा है तो यो घूम सकता है। बट अगर मैं बात करूं बीच में से निकाल के, तो ये घूम नहीं सकता। घूमेगा, है ना। ये चीज गलत है, जो भी कह देता है घूम नहीं सकता, घूमेगा बट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल होगा। क्यों होगा? वही चीज यहां पर R is very small, that's why I is very small, and rotational kinetic energy is also negligible। बोलो ठीक है, बोलो आ गया। अच्छा, तो अभी हम F इसके अंदर अगर हम फाइंड करें तो भाई पहला ये हो गया, है ना, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा हमें पता है इस एक्सिस के अराउंड घूम सकता है, पांचवा इस एक्सिस के अराउंड, छठवां इस एक्सिस के अराउंड नहीं घूम सकता, तो हम इसे काट देंगे। कितने आ गया? F5 आ गया। ओके, यहां पर एक हमारा असम्पशन है कि वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं दिखा। क्या नहीं दिखा रहा? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं दिखा रहा। ठीक है, ओके, डन, ठीक है। डायटोमिक मॉलिक्यूल समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी चलो पॉलीएटॉमिक पर, और ये होगा हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम का आखिरी सांस लेने वाला टॉपिक सर। हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो अभी हम पढ़ेंगे किसके अंदर? अभी हम पढ़ेंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर। किसके अंदर पढ़ेंगे? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर। पॉली एटॉमिक में NH3 अमोनिया बहुत अच्छा एग्जाम्पल, H2O वाटर, ठीक है। ऐसे कुछ एलिमेंट्स क्या करते हैं? पॉली एटॉमिक बनाते हैं। बट अगर मैं बात करूं CO2 की, तो कुछ अलग कहानी होती है, अभी एक्सप्लेन करके दूंगा, ठीक है। बट आपसे एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा, ठीक है। ज्यादा चीज केमिस्ट्री की नहीं घुसाएगा, बस आपसे कहेगा कि हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। अगर हमारे पास दे दिया आपको NH3, है ना, H2O, तो आप बता देना सीधा यार कि उसमें क्या जा रहा है। हम तो बता देंगे सीधा होगा। कितना होगा हमारे पास? सीधा आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसका भी 2 आ जाएगा, नहीं इसका 6 आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा। बट अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है तो ठीक है, उसे आप छोड़ मत देना, उसे ही मान लेना। डन, ओके। सो नाउ देखो यार, मेरे पास NH3 है, H2O, तो इनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर मैं रैंडम निकालना चाहूं तो वो कैसे? यार इनका कुछ होता है इस तरीके का है, NH2 में ही काम चल जाएगा। चलो H2O का लेते हैं, है ना। ये ऑक्सीजन ले लिया और ये हाइड्रोजन है।
पता है ना, 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 1 एटम, यहाँ पर 1 एटम, और ऑक्सीजन के पास यहाँ पर 2 एटम, इनसे ज्वाइन हो गए। ठीक है, क्लियर कर दे रहा हूं, केमिस्ट्री का कंसेप्ट है वैसे। 2 एटम इनसे ज्वाइन हो गए, तो इसके पास कितने बचे? 2, 2 4, 2 6। हाइड्रोजन के ऑक्टेट में कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। तो यहां पर एक लोन पेयर भी होता है। इसके हमें कोई डिस्कशन नहीं करना, बस वैसे ही आपको बता दिया है, इसीलिए स्ट्रक्चर ऐसे बनना है। ठीक है, अभी बताऊंगा। और तो अभी मेरे पास क्या है कि इनका कुछ इस तरीके का बॉन्ड बन गया। चलो इसे हटा लो, ऐसा बन गया। ठीक है, ओके। तो अभी मैंने कहा एक तो एक्स में जा सकते, एक तो वाई में जा सकते, और एक तो जेड में जा सकते। ये तीनों चीज तो हर एक में चलेगा। बट अगर मैं बात करूं रोटेशनल की, तो मेरे पास एक बनेगा सीधा, है ना, एक बनेगा टेढ़ा, और एक बनेगा ऐसा। तीनों एप्लीकेबल है ना, तीनों में एप्लीकेबल है। तीनों हो सकती है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। यहां पर आर छोटा नहीं पड़ रहा, तो यहां पर कितनी हो जाएंगी? 3 ये, 3 ये, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 6। कितना आ गया? 6 आ गया। अगर वाइब्रेशन हो रहा हो, तो जैसे मोनोएटमिक के लिए हमारा आया था 3, तो उधर 2 प्लस कर देना 5 हो जाएगा, है ना। डायएटमिक के लिए हमारे पास आया था 5, उधर 2 प्लस कर देना 7 हो जाएगा। और हमारे पास जैसे कि पॉली के लिए आया है 6, तो उधर 2 प्लस कर देना 8 हो जाएगा। सही है, 6 2 8। बट जनरल याद कौन सी रखनी है भाई? हमें याद रखनी है 3, 5 और 6। यह डिग्री ऑफ फ्रीडम का मेजरमेंट फुली डिटेल्ड, ठीक है, फुली डिटेल्ड है। ये पूरा डेरिवेशन भी हो गया। सो लेट्स मूव ऑन द अनदर टॉपिक विच वी हैव टू डिस्कस इन दिस वीडियो। इट इज क्या है भैया? वो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। सर यहां पर पार्टीशन की बातें चल रही है, हाँ? यहां पर हम पार्टीशन की बातें करेंगे। हाँ, दूरी बन रही है अब एटम्स के बीच में, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहां पर हम पढ़ेंगे कि किसको कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह वगैरह, अभी दिखाऊंगा, रुक जाओ। तो मैं लिख रहा हूं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, जिसने वीडियो स्किप किया उसे ये चीज समझ में नहीं आएगी, मैंने वैसे ही बोल लगा दिया। एल से बना लो लॉ, ओ से बना लो एफ, इससे बना लो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ओके, नाउ सी मेरे पास क्या है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मोनो एटमिक गैस है, मोनो एटमिक। ठीक है, मोनो एटमिक गैस है, और उसके अंदर मेरे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 3 होता है। मतलब 3 काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आई से की काइनेटिक कितनी हो गई उसकी? हाफ एम वी एक्स स्क्वेयर, हाफ एम वी जेड स्क्वेयर, हाफ एम वी वाई स्क्वेयर। 3 काइनेटिक हो गई। और अगर मान लो मेरे को एनर्जी दिया हुआ है 60 जूल, चलो 60 छोड़ो, 90 जूल दिया हुआ है एनर्जी, तो हम कह देंगे कि तीनों को सीधा सीधा मिलेगा। ठीक है, इसको मिल गया 30, इसको मिल गया 30 जूल, इसको मिल गया 30 जूल। मतलब बराबरी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एनर्जी बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, एनर्जी बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यही चीज है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। बट इसको इन्होंने कुछ अलग तरीके से समझाया। वो कैसे समझाया वो हम आपको अभी बताएंगे। इन्होंने बताया कि प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए जो एनर्जी होता है, फॉर, यहां पर मैं लिख रहा हूं, फॉर एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम
in a molecule, its kinetic energy is equal to कितना होता है, बोलो हाफ के टी। यहां पर के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के को हम कह सकते हैं आर बटा एन। एन क्या है, एवोगाड्रो नंबर। टी क्या है, ओके थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, उसके लिए थोड़ा माफ कर देना, ठीक है। तो यहां पर देखो के बराबर आ गया आर बटा एन, बस और कुछ नहीं। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी हमें मॉलिक्यूल के टर्म में बात करना है, मॉलिक्यूल के टर्म में बात करना है तो हम यूज करेंगे के। जब भी हमें एन मोल्स के टर्म में बात करना है तो हम यूज करेंगे एन आर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके ओके। अभी हमें क्या पढ़ना है, for every degree of freedom in a molecule, its kinetic energy is equal to half kT square. Now see, ये हाफ kT स्क्वायर नहीं, kT कैसे आया? आपको पता है काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, 3/2 RT। R को हम लिख सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के टर्म में अगर हम बात करें तो kT, अभी बताया, जस्ट बताया है ना, 3/2 kT। ये हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी पूरा। बट हमारे पास यहां पर दिया हुआ है 3 इंटू काइनेटिक एनर्जी, बोलो सही है, 3 काइनेटिक एनर्जी है। मोनो एटॉमिक की बात है, मोनो एटॉमिक 3 काइनेटिक एनर्जी। तो अब क्या किया जाए, 3 से 3 मार दो तो यहां पर हाफ के टी आ जाएगा, हा? पर के लिए। अगर यहां पर 5 होता फिर क्या करते, बोलो सही है, अगर यहां पर 5 होता तो फिर क्या करते, फिर 5 से 5 तो नहीं मार सकते थे हम, तो हम इसे कह देते F और F को नीचे डाल देते, नहीं? अच्छा, तो उसी के लिए एक जनरल सी चीज दे दी उन्होंने। मोनो एटॉमिक से एक्सपेरिमेंट किया था, कहा कि हमारे पास कितना आ रहा है, हाफ केटी। देखो देखो हाथ कैसे हो गया, कितना आ रहा है काइनेटिक एनर्जी प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, हाफ केटी। फालतू की बकवास हो गई, अब आ जाओ पॉइंट पर, जो चीज मेन है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, मैं मोनो की बात करूं, मोनो केवल एक सिंगल एटम है जिसके पास, उसकी काइनेटिक कितनी है, हाफ एम वी एक्स का स्क्वायर, हाफ एम वी वाई का स्क्वायर, हाफ एम वी जेड का स्क्वायर। नाउ सी, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। तो उसने कहा इसके लिए काइनेटिक कितना होगा, हाफ के टी, इसके लिए काइनेटिक हाफ के टी, इसके लिए काइनेटिक हाफ के टी। तो यहां पर टोटल काइनेटिक कितना आ रहा, टोटल काइनेटिक फॉर अ मॉलिक्यूल, काइनेटिक फॉर अ मॉलिक्यूल यू कैन से काइनेटिक फॉर अ मॉलिक्यूल कितना आ रहा गाइस, काइनेटिक फॉर अ मॉलिक्यूल आ रहा है 3/2 kT। ठीक है, ठीक है, डन है, समझ में आ रहा है, सो दैट्स ओके। 3/2 kT यहां पर आ गया मॉलिक्यूलर काइनेटिक, ठीक है, ओके। सो यहां पर एक असम्पशन है, वो ये है कि काइनेटिक को हम U के बराबर लेते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल का जो काइनेटिक है उसे हम U के बराबर, तो ये आ जाएगा U बराबर 3/2 kT। यहां पर हमने क्या माना है कि पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल है, और जनरली वो होगी भी यार, बेस थोड़ा सा छोटा वगैरह है ना। हमने क्या माना, पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर होती है तो हम 2+ कर देंगे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास नेग्लिजिबल है। डन, ओके। सो ये चीज समझ में आया, U = 3/2 kT। ओके 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 ओके। तो अभी मैं कहना चाह रहा कि अभी मैं इसे मोनो की बजाय डाई कर देता, हाँ, मोनो की बजाय अगर हम इसे डाई में काउंट करें
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप काइनेटिक एनर्जी थ्योरम काइनेटिक थ्योरी को गलत प्रूफ कर दें। काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज ऑलवेज 3/2 kT, ठीक है, फॉर अ मॉलिक्यूल। बट इन जनरल हम यहां पर ये जो के मॉलिक्यूलर है इसको यू के बराबर रख रहे हैं, तो हमारे पास u आ रहा है 3/2 kT। आप इसे नहीं कह सकते 3 की जगह सर हम f डाल देंगे। काइनेटिक थ्योरी का पूरा प्रूफ है, आप देख सकते हैं। और जनरली वो मैंने मोनोएटॉमिक के लिए भी लिया है, वो भी आप देख सकते हैं। उधर मैंने वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं करी थी, और यहां पर नीचे लिखा भी था ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। आया पॉइंट? ये क्या है? ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है, और जो अभी मैंने आपको करके दिखाया उसके अकॉर्डिंग ये फिट बैठता है। तो जो आ रहे हैं अलग से दो काइनेटिक एनर्जी वो रोटेशनल है डाई के लिए, ठीक है। आई होप यू विल गेटिंग। यू विल बी गेटिंग, सॉरी, ओके। सो मेरे पास क्या है? डाई है। डाई के लिए मेरे पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो मैं कह सकता हूं सीधा सीधा यहां से 5/2 kT फॉर अ मॉलिक्यूल। याद रखना ये वर्ड, फॉर अ मॉलिक्यूल। अभी करके दिखाएंगे, मजा, ठीक है, मजा आएगा। अभी आया नहीं है। U इज इक्वल टू 5/2 kT, ओके। सो यहां पर देखो, ये 5 क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये 3 क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये है जनरल यूज इसका, कि हम क्या देते हैं? U इज इक्वल टू FKT/2, FKT/2, ठीक है, फॉर अ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अभी इतनी बात आपको क्लियर है, तो अभी मैं इसे इरेज कर दूं और अभी मैं बात कर लूं। ये तो हो गई भाई एक मॉलिक्यूल की बात, है ना, मॉलिक्यूलर लेवल की काइनेटिक एनर्जी की बात, ओके। सो अभी मैं बात करूं, अगर किसी भी मॉलिक्यूलर लेवल की काइनेटिक एनर्जी को छोड़ के मैं कहूं कि मुझे U चाहिए फॉर n मोल्स, कितना दोगे भैया? तो यहां पर देखो मेरे पास क्या है? F/2, n लगा लो आगे, n मोल्स है तो n लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, वो नेसेसरी है, ठीक है। 1 मोल के लिए आप केवल 1 रखते हो, ठीक है, n के लिए n लगाना पड़ेगा। KT था, K को मैंने कहा था R/n भी लिख सकते हैं, T, n बताया था एवोगाड्रो नंबर, ओके। सो ये तो हो गया एक मॉलिक्यूल के लिए, इतना क्लियर है मॉलिक्यूल के लिए। चलो n हटा लो, बाद में बताऊंगा n का। और मैंने इसे मल्टीप्लाई करना है n एवोगाड्रो नंबर से, मतलब जितने नंबर ऑफ मोल है उतना ही एवोगाड्रो नंबर का मैं मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर n से ये बड़ा n से छोटा n कैंसिल। यहां पर U फॉर n मोल्स आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है ना कि आज इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट कहां से निकाला? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ओके। सो U फॉर n मोल आ रहा है F/2 RT। सो दैट्स अ ग्रेट फॉर्मूला, यहां पर n भी लगा लो, ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बेस पर हम अब क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट लॉ से एक फॉर्मूला आया था, आई थिंक यू ऑल आर नोइंग दिस। वो क्या था? Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। और इधर से मैंने W बताया था, जो साइन कन्वेंशन है पिछले वीडियो में बताया था, सॉरी, इधर से मैं डेल्टा U बता सकता W माइनस Q, ओके ओके ओके। तो अभी आप इसे नोट कर लीजिए जब तक मैं मार्कर को थोड़ा सा इंक पिला दूं। हो गया? चले, ठीक है। एक ये फॉर्मूला है डेल्टा U इज इक्वल टू W माइनस Q, और एक ये फॉर्मूला है U इज इक्वल टू NF/2 RT। T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, R क्या है? गैस कांस्टेंट, N क्या है? एवोगाड्रो नंबर, F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 क्या है? अब यार 2 भी कुछ होता है क्या? हाँ,
चलो तो अभी मैं इस पूरे को इरेज कर रहा हूं और 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे अब, है ना, 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो अभी मेरे को उसके लिए वीडियो को पॉज करना पड़ेगा और न्यूमेरिकल को टाइप भी करना पड़ेगा। तो आपके सामने है क्वेश्चन और ये है जेई 1999 का, मैंने देख लिया है, आपको नहीं दिख रहा। क्या कह रहा है, बहुत इजी सवाल। एक गैस का मिक्सचर है जिसके अंदर 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है और 4 मोल्स ऑफ आर्गन है और टेम्परेचर है T, नेग्लेक्ट किया हुआ है सारे वाइब्रेशनल मोड। तो U कितना होगा, ऑप्शन है ये 4। कितना, 4RT, 15RT, 11RT, 9RT। हो गया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। तो चलिए अभी हम इसे यहां पर सॉल्व करते हैं। देखो 2 मोल्स हैं ऑक्सीजन के, यहां पर देखो U ऑफ द सिस्टम, ठीक है, एक पर्टिकुलर गैस का नहीं कहा, सिस्टम का कहा है। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, U ऑफ द सिस्टम के लिए U ऑफ ऑक्सीजन प्लस U ऑफ आर्गन को प्लस करेंगे, ठीक है। ओके, तो टोटल U कितना आएगा, U ऑफ ऑक्सीजन प्लस U ऑफ आर्गन। तो U कितना है ऑक्सीजन के लिए, 2 इंटू F, यानी N इंटू F कितना होगा ऑक्सीजन के लिए, बोलो 5 डिवाइड बाय 2RT प्लस यहां पर कितना होगा, देखो RT के टर्म्स में चाहिए। ओके, आर्गन के लिए बोलो, आर्गन क्या है, आर्गन क्या है, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस, आर्गन इज इनर्ट गैस। तो वो क्या करेगी, वो करेगी 2 इंटू 3/2RT, ठीक है। ये मोनोएटमिक हो गया, 2 से 2 मर गया, 2 से सॉरी इसका मोल्स 4 है शायद, हाँ, तो यहां आएगा 4 और इससे बचेगा 2। ओके, सो यहां पर मेरे पास यू आ रहा है 5RT प्लस में 6RT, ये कितना आ रहा 11R, ये वाला सही है। ओके, अ वेरी 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 इजी क्वेश्चन, जेई 1999 में पूछा गया, 2020 में पूछ लेता तो क्या हो जाता है इसका, हाँ 4 नंबर मिल जाते हैं। चलो तो अभी दूसरा देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार ट्राई कीजिए, बहुत इजी हलवा सवाल ये 97 में आया था, 97 में। टोटल काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है ऑक्सीजन का 0.048 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मोलर मास 32, हमें पता करना है टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर N2, ठीक है, मोलर मास 28। ओके, सो इट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन और बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए देखिए। ओके, सो भाई मेरे यहां पर आपको दिया हुआ है ये और ये, एक और चीज कहा है एट सेम टेम्परेचर, ठीक है, एट सेम टेम्परेचर। ओके, सो अभी अगर मुझसे कहा जाए इसके अंदर मैं क्या करूं, तो मैं कह सकता हूं कि ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का काइनेटिक एनर्जी ट्रांजिशनल बराबर होगा। बोलो गलत कह रहा हूं मैं? यस सर, बिल्कुल गलत कह रहे हो। काइनेटिक एनर्जी दोनों का बराबर कैसे हो सकता है फॉर ऑक्सीजन एंड फॉर नाइट्रोजन? देखो काइनेटिक एनर्जी ट्रांजिशनल कितना होता है, चाहे कैसा भी हो गैस, कितना होता है 3/2RT, R को K से भी रिप्लेस कर लो, KT फॉर मॉलिक्यूल्स का है ना, इसलिए तो इसके लिए भी कितना होगा 3/2KT। बोलो चेंज थोड़ी हो जाएगा, काइनेटिक थ्योरी में यही तो पढ़ा था हमने, ठीक है, बोल्टाजमैन कांस्टेंट वो तो चेंज नहीं हो सकता, इट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। बट यार वेरिएशन कब आता, जब ये टेम्परेचर में कुछ अंतर होता, बट टेम्परेचर भी सही है, सेम है, कांस्टेंट है, तो भैया आंसर हो जाएगा सीधा सी, कुछ नहीं था इस सवाल में। हो गया, 97 में पूछा गया। चलिए तो अभी हम बात करेंगे, चलिए तो अभी हम बात करते हैं
एक और क्वेश्चन की जो कि कोई भी एग्जाम में नहीं पूछा गया। चलिए, तो आपको दिया हुआ है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल, फॉर अ मॉलिक्यूल कह लो, कितना है? K0, ठीक है। टेम्परेचर गिवन है आपको, टेम्परेचर गिवन है, मतलब टेम्परेचर को आप कह सकते हो कांस्टेंट। तो अब फाइंड क्या करना है वो भी देख लिया जाए जरा। या ये डायटमिक के लिए है, दिस इज फॉर डायटमिक, 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 डायटमिक। ओके ओके ओके। सो टी कांस्टेंट और हमें फाइंड करना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और हमें फाइंड करना है नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज ट्रांसलेशन, ट्रांजिशनल। छोड़ो, अभी इसे कैसे किया जाए। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है डायटमिक के लिए K0। तो डायटमिक के लिए बोलो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। डायटमिक के लिए होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 2/2 RT। मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो KT लिख लो, 2/2 KT फॉर रोटेशनल एनर्जी। तो 2 से 2 मर गया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को K0 भी तो कहा है हमने, 2 से 2 मर गया, कितना बचा? KT, KT इज K0, ठीक है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आप बता सकते हैं, दैट इज KT। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आप बता सकते हैं, दैट इज KT। बट ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, वहां पर सवाल खड़ा होता है। तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी बोलो कितना होता है, F/2 कह लो। यहां पर F तो है नहीं भैया, 3 ही लेना पड़ेगा, 3/2 KT। यहां पर देखो 3 कितने थे, मैं इसीलिए कह रहा था वो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 कितने थे? 3 थे भैया ट्रांसलेशन वाले, और 2 कितने थे? वाइब्रेशनल वाले। 3 ट्रांसलेशन है ना, 2 वाइब्रेशनल नहीं, रोटेशनल है ना। एक ऐसे ऐसे लाइक सी, ऐसे ऐसे, और एक ऐसे ऐसे, हाँ है ना। और अपने ऊपर यो वाला घूमने वाला नहीं था। ओके, तो यहां पर आ रहा है 3/2 KT। 3/2 KT किसके बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, हाँ ट्रांजिशनल काइनेटिक, हाँ ट्रांजिशनल काइनेटिक। 3/2 KT यहां पर है। ओके, सो KT हमें पता है K0 है, तो हम कह सकते हैं 3/2 K0 बराबर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन। ओके डन, बहुत बढ़िया रहा आज का ये वीडियो, है ना। बहुत कुछ सीखा हमने, डेल्टा U, नो U सीखा, U कैसे फाइंड करते हैं, और ऑल्दो ये चीज भी हमने सीखा डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत डिटेल में। ओके, सो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को नीचे जाके ये मत करना, ये करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।